स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गिवन है। अब ये रिएक्शन अगर है तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे बाद में करूँगा, पहले मैं इस रिएक्शन को समझा देता हूँ। एनसीईआरटी में अगर ये रिएक्शन दी है तो देखिए MnO2 4HCl, ये कंसनट्रेट है यहाँ पर। तो हमने कंसनट्रेट 4HCl को जब रिएक्ट कराते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सॉलिड होता है, इससे जब रिएक्ट कराते हैं तो देखिए 4H दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2H2O बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो 4 हाइड्रोजन के हाफ कितने 2 होते हैं, तो 2H2O यहाँ से ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि HCl कितने 4 हैं यहाँ पर, तो उनमें से एक जो है MnCl2 बनता है और फिर साथ में Cl2 यानी क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि डियर स्टूडेंट्स, रियल में आप लोग ये जो रिएक्शन देखते हैं, रियल में ये रिएक्शन होती ही नहीं है ना? क्यों नहीं होती है? अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर Mn की अगर हम ऑक्सीजन स्टेट देखें तो कितनी आ रही है, +4 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर Mn का अगर हम ऑक्सीजन स्टेट देखें तो कितनी आ रही है, यहाँ पर +2 आ रही है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो Mn है, ये Mn, इसकी ऑक्सीजन स्टेट जब +4 है तो यहाँ पर इसको अपनी ऑक्सीजन स्टेट सेटिस्फाइड करने के लिए 4Cl के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये रियल में रिएक्शन जो होती है डियर, वो ऐसे होती है, जिसको मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, ये MnO2 जो कि ये सॉलिड है, और हम इसको रिएक्शन कराते हैं 4HCl के साथ जो कि ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। और जब आप इसको हीट करते हो तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 2H2O का फॉर्मेशन होगा और साथ में MnCl4 बनेगा। ये देखिए डियर, ये MnCl4 का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये MnCl4 और साथ में 2H2O का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो MnCl4 है, ये MnCl4 क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर ये MnCl2 एंड Cl2 का मैन्युफैक्चर करता है। तो रियल में रिएक्शन जो है ये इस तरह से होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने आपको बताई है, ठीक। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इस रिएक्शन को जल्दी से सेटिस्फाइड करने के लिए आप खुद देखो कैसे होती है कि यहाँ से MnCl4 को MnCl4 के साथ कैंसिल कर दो, ठीक है, कर दिया कैंसिल। अब जो है, अब आप जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो नेचुरल यही आ जाएगा ना। देखो ना आप यहाँ पर कैसे, ये देखिए MnO2 + 4HCl, ये कंसनट्रेटेड है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, ये MnCl2 साथ में ये Cl2 और प्लस ये 2H2, ये देखिए। अब यही रिएक्शन जो है आप यहाँ देखिए, ये है कि नहीं है ना? तो रियल में जो रिएक्शन है मैंने बता दी आपको, वो इस तरह रिएक्शन होती है। एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले MnO2 4HCl से रिएक्ट करेगा, MnCl4 और 2H2 का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये MnCl4 डिकम्पोज होकर MnCl2 एंड Cl2 बनाएगा, फिर MnCl4 से MnCl4 कैंसिल, फिर ऐड कर दोगे तो आपको ये रिएक्शन आ जाएगी, जो कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन दी है, ठीक। तो एग्ज़ाम में भी आपको यह डायरेक्ट रिएक्शन ही करना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम इस लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होकर दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम को हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर, तो इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, गोल पेंदी का फ्लास्क है। इसको हम लोग थिसिल फनल बोलते हैं, यानी कीप बोलते हैं, ठीक है। ये बर्नर है और ये आपको पता है ये क्या है, ये नेट स्टैंड है, जाली
का स्टैंड है ये, इसको हम फ्लास्क बोलते हैं, इसको भी हम फ्लास्क बोलते हैं, और ये है गैस जार। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सॉलिड MnO2 यानी ठोस MnO2 को इस राउंड बटन फ्लास्क में, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस थिसिल फनल से के थ्रू हम कंसंट्रेटेड HCl को इसमें डालते हैं। हम इतना कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं जिससे कि MnO2 इसमें डिप हो जाए, पूरी तरह से ढक जाए, पूरी तरह से कवर हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, येलोइश ग्रीन यानी कि हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस जो है इसमें निकलती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ग्रीनिश येलो जो है ना, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, यानी हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से वो गैस इस तरफ जाती है, ये देखिए ये Cl2 गैस। मगर एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो Cl2 गैस होती है ये प्योर नहीं होती है, क्योंकि इस Cl2 गैस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2O वाटर की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो होता ये है कि मैंने आपसे कहा कि Cl2 में HCl एंड H2O दोनों की इम्प्योरिटी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको, ये आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। इस फ्लास्क में हमने वाटर रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस मिक्सचर को इस वाटर से भरे फ्लास्क से पास करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो H2O है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उस मिक्सचर को हम आगे वाले फ्लास्क में ले जाते हैं जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र H2SO4 होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस गैस में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है, यानी जो नमी होती है, यानी जो वाटर होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये वाटर को क्या कर लेता है, ये निकाल देता है, उसे डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक है, अब जो गैस होती है क्लोरीन गैस, वो पूरी तरह से क्या होती है, ड्राई होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको इस गैस जार में है बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इसको बोलते हैं बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो हम क्या करते हैं, इस गैस जार में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको ये Cl2 गैस ऑब्टेन हो जाती है। लेकिन एक बात है कि जब भी हम इस Cl2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो थिसिल फनल जो होती है उसको, उसका जो नीचे वाला टर्मिनल है वो हमेशा इस सॉल्यूशन में डिप रहना चाहिए। अगर आप थिसिल फनल को ऊपर रखेंगे तो इसमें जो क्लोरीन गैस है जो फॉर्मेशन होता है वो गैस वापस से इसी में से निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो थिसिल फनल है पूरी तरह से इस सॉल्यूशन में, यानी कि कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में डिप रहना ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से आता हूँ, तब तक मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझाऊँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ठोस मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेते हैं और हम इस कीप की सहायता से हम इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इतना डालते हैं कि MnO2 उसमें ढक जाए। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस फ्लास्क को गर्म करते हैं जिससे हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। यह हरी पीले रंग की जो क्लोरीन गैस होती है ये अशुद्ध होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl एवं जल H2O की भी अशुद्धि होती है। इसीलिए हम इस HCl और H2O की अशुद्धि दूर करने के लिए सबसे पहले हम इस जल से भरे पात्र से, फ्लास्क से गुजारते हैं, जहाँ पर क्या होता है, HCl की अशुद्धि दूर हो जाती है। फिर हम उस गैसीय मिश्रण को इस सांद्र H2SO4 से भरे पात्र से गुजारते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो उसमें विद्यमान नमी होती है वो यहाँ से दूर हो जाती है। फिर गैस पूरी तरह से शुष्क हो चुकी क्लोरीन गैस को हम इस गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ हम इस गैस जार में वायु के विस्थापन द्वारा हम उसे एकत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमको गैस मिलती है वो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखी, ये क्लोरीन
को बनाने की मेथड थी। ये लेबोरेटरी मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसे हम प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने की विधि भी कहते हैं। इस मेथड की रिएक्शन जो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना है वो आपको यही लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसलिए आपको एग्ज़ाम में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये प्रोसेस कैसे होता है ये आपको वहाँ बताना है, यानी कि रिएक्शन एज वेल एज उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।